एक तरफ मिशन शक्ति अभियान तो दूसरी तरफ युवतियों से संबंधित होने वाले अपराध को लेकर मैनेज करने का खेल सीतापुर में पुलिस कैसे खेल रही है, इसकी बानगी आपको इस गंभीर प्रकरण में दिखाई देगी। मामला कुछ यूं है कि 16 साल से लेकर 20 साल की 3 लड़कियां बिस्वा एसडीएम के सामने उपस्थित होकर एक शिकायती पत्र देकर नशीला पदार्थ खिलाने के बाद यौन शोषण करने के गंदे खेल का राजफाश करती हैं। और यह गंभीर आरोप एक सरकारी अस्पताल के फार्मासिस्ट की पत्नी पर लगाती हैं। फिर थाना थानगांव से लेकर बिस्वा तक मामले पर पर्दा डालने का खेल शुरू हो जाता है। युवतियां थाने में होने के बावजूद हर पुलिस अधिकारी का एक ही जवाब रहता है कि फिलहाल ऐसा कोई मामला ही नहीं, जबकि इस मामले में 3 ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं और एक चालक का बयान भी बहुत कुछ उजागर कर रहा है। आइए पूरे मामले पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको सोमवार को एसडीएम बिस्वाराम दरसराम को गोरखपुर बिहार और आजमगढ़ की 3 लड़कियों द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के बारे में बताते हैं, जिसमें इन लड़कियों ने शिकायत की है कि थाना थानगांव इलाके में हलीम नगर गोडापुरवा में अस्पताल चल रहे हैं। फार्मासिस्ट की पत्नी ने उन्हें साफ सफाई के लिए बुलाई थी, जहां पर उन तीनों से यौन शोषण कराया जा रहा है और नशीली दवाएं खिलाई जाती हैं। उन्हें गाड़ी से बाहर भेजा जाता है, मना करने पर मारा पीटा जाता है। उनके माता पिता से बात नहीं करने दी जाती है और ना ही घर से बाहर निकलने देते हैं। वहीं किसी तरह भागकर आई उन्हें न्याय दिया जाए और सुरक्षित घर भिजवाया जाए। इससे पहले पुलिस चौकी का ज्ञान सिंह नाम का एक सिपाही इमरान को फोन कर मामले को रफा दफा करने के लिए क्या कुछ कर रहा है। वायरल हो रहे इस ऑडियो को सुनिए। हेलो हेलो। कहाँ हो? हाँ जी। ज्ञान सिंह बोल रहा हूँ चौकी से। जी। इमरान बोल रहे हो? हाँ हाँ बोलिए सर। कहाँ हो इमरान? हम हाँ, हम तो इस समय बिस्वा हैं सर। बिस्वा क्या करने गए? अरे तो गाड़ी थोड़ा खराब थी, वही आए थे। अच्छा, वो लड़कियाँ कहाँ हैं? लड़कियाँ हाँ, सुबह बात हुई थी तो वो बोल रही थी हम निकल रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ से? हाँ। कहाँ के लिए निकली? बता रही थी सीतापुर हम जाएंगे। तो सीतापुर पहुँच गई हैं? हाँ, सीतापुर कहे ले जाएंगी? वो बोल रही थी कि हम जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, वहाँ पर जाएंगे तो पहुँच के तुमको हम फोन करेंगे। उनकी दीदी हमारे से बोली थी हम लखनऊ हैं, लखनऊ से निकल रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो सीतापुर से कहाँ जाएंगे? ये कह रही थी कि हम सीतापुर के लिए निकल रहे हैं, हम पहुँच के तुम्हारे पे कॉल कर रहे हैं। तो हम अच्छा, जानकारी करो सीतापुर कहाँ पहुँची नहीं पहुँची, पहुँच के बताओ। जी 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 जी। और सीतापुर काहे के लिए पहुँच रही हैं, कुछ है जानकारी? जी अब पूछ रहे हैं ना। जानकारी कर लो काहे के लिए आ रही हैं। ठीक 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 है। ठीक है ठीक। तो अगर वो जाएंगी किधर, रास्ता उनका किधर है? हाँ, तो अब जानकारी वही हमसे बोल रही थी कि हम वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक, अभी 5 मिनट में, और तुमको पहुँच के हम कॉल करेंगे, ठीक। उनकी दीदी। हाँ, पूछ के बताओ। ठीक। हाँ, सुनो जी। कह दो और कहीं जाएंगी नहीं, अब जाना हो घर वर तो उनका किराया भाड़ा दिला दिया जाएगा, अपना घर चली जाए। जी ठीक है, और कहीं ना जाए, सीतापुर आ जाए, जब आ जाए तो बताना। ठीक। कहीं और कहीं तो जाएंगी नहीं पेश पास होने। जी जी जी। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब उसमें सुनो इमरान जी। उसमें विवाद आगे अब नहीं बढ़ाना। जी। ठीक है। जी जी। उसमें विवाद नहीं बढ़ाना, और उसमें तुम लोगों का भी अब कुछ नहीं होना है, वो सब निपट जाएगा विवाद। जी। ठीक है, तुम लोग भी निश्चिंत रहो, ये सब निश्चिंत रहें। और वो लड़कियां जहाँ की हैं आई थी काम धाम करने, तो अपना जाएं, जहाँ से घर उनका जहाँ है उतना चली जाएं। नहीं तो सर हम बात ये है, सुनो, वो जब यहाँ से गई लड़कियां, वो गई वो यहाँ से, तो हमारी जानकारी नहीं गई, ठीक है। लेकिन वो जब निकल गई तब हमारे पास पैसे के लिए कॉल करी थी कि हमको भैया इतना पैसा दे दो उधार, ठीक है, और हम पहुँच के तुम्हारे खाते पे कैसे भी लगवा देंगे, ठीक है। तो हम उनसे कहा कि ठीक है, हम हैं नहीं, हम सिसैया चौराहा हैं, गाड़ी लेके आए हैं सुबह 6 बजे, हम शाम को 6-7 बजे तक पहुँचेंगे, आप रुकिए, कहाँ हो? तो कहीं तुम आओ तो हम बताएं पैसा लेके। तो हम कहें हाँ हम अभी नहीं आ पाएंगे, 5 बजे आएंगे,
ठीक है। अब इतने में मैडम बताओ हमारे घर पे गई, बोली कि तुम लड़की लेके वहाँ से भागे हो। चलो वो सब खत्म हो जाएंगी, वो सब बात खत्म हो जाए, उनको बुला लो। और सीतापुर हो तो उनको इधर ही बुला लेना, बिसवा या रिक्शा तरफ, तो उनकी लिखा पढ़ी करा देंगे, तुम्हारी भी, इनकी भी, मैडम की भी जी। ठीक है, लिखा पढ़ी करा देंगे। तो ये अपना जो है, तो अब हम इसीलिए उनसे, उनकी दीदी से रिक्वेस्ट किए थे कि बहन जी आप इतना करिए कि उनको अपने साथ में लाके यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैडम हमारे खिलाफ बोल रही है, हमारा इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, हम खाली मैडम को जानते थे, मैडम के रिश्ते से हम अस्पताल गाड़ी ले जाते थे। ठीक है, अब मैडम हमको फंसा रही है। ठीक है, धंधा ये खुद करवा रही थी। ठीक है, अब फंसा हमको रही है। तो वो हम, उनकी दीदी बोली ठीक हम लड़कियां लेके आएंगे और हम जहाँ बोलोगे हम वहाँ बोलेंगे, तुम्हारा हम कोई नाम नहीं लेंगे, हम जहाँ बताओगे जैसे हम वैसे करेंगे। ठीक, हम इसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट किए थे। तो वो बोले थी ठीक हम भैया अब यहाँ लेट हो गई, रात नहीं आ पाएंगे, हम सुबह आएंगे, जहाँ बोलना हम वहाँ आएंगे। तो सुबह हम कॉल किए थे तो वो ये बोली थी कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम सीतापुर पहुँचने वाले होंगे, हम तुम्हारे कॉल करेंगे। ठीक है, चलो ऐसा सुनो, उनको बुला लो, जहाँ आ जाए तो ला, उनकी लिखा पढ़ी करा देते हैं, वो अपना बहन ले जाए, उनको अपनी उसमें अभिरक्षा में रखे, अपना ले जाए। जी ठीक है जी। तो तुम्हारा भी विवाद खत्म हो, इनका विवाद खत्म हो, इसको भी हम समझा दे रहे हैं। जी ठीक है, तो वो अपना उसमें जी उसमें करके अपना लिखा पढ़ी से ले जाए बहन को। ठीक है जी। हाँ, बुला लो उनको, बुला लो, इधर ही बुला लेना तुम। सुनो, अगर अभी सिधौली ना पहुंची हो जी तो कह दो सिधौली उतर लें, सिधौली से इधर बिसवा तरफ चली आए। जी ठीक है, तो उनकी कस्टडी में दे के और लिखा पढ़ी करा के उनको सुपुर्दगी में दे देंगे उनको। किनकी कस्टडी में सर? बहन की। हाँ, तो बहन आएंगी, मतलब वो भी बोल रही थी हम साथ में आएंगे। बुला लो, इधर बुला लो, बिस्वा तरफ बुला लो। चलो ठीक, देख रहे हैं सर। हाँ, बिस्वा बुला लो, देख रहे हैं। ठीक बुला लो। उधर इससे 2 दिन पहले ही किराए की टैक्सी चलाने वाले इमरान नाम के चालक पर फार्मासिस्ट की पत्नी द्वारा लड़कियों को भगा ले जाने का आरोप लगाया गया। खुद को फंसता देख इमरान ने लड़कियों से संपर्क कर एसडीएम के यहां पेश कराकर पूरे मामले को उजागर कर दिया। अब आइए आपको सुनाते हैं इमरान का क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इमरान। हाँ, क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, हम गाड़ी चलाते 4 व्हीलर। हाँ। तो मैडम को मतलब हमको बुलाई। कौन मैडम? उनका नाम नहीं पता, हलीम नगर गोड़ापुर चौराहे पे एक अस्पताल है, उसमें रहती हैं। अच्छा, प्राइवेट अस्पताल है। अच्छा, नहीं, अस्पताल सरकारी है, उसमें रहती हैं ये। हाँ, ठीक है। उसके बाद में हमको बुलाई, तो मतलब गाड़ी ले जाने रहता था तो हमको बुलाती थी वो गाड़ी ले जाने के लिए। तो हम जाते थे, तो हमारा नंबर मैडम के पास था। अच्छा, मैडम के पास हमारा नंबर था। तो मैडम ने हमको मतलब 2-3 बार बुलाए, फिर एक बार नहीं मौका था तो दूसरा गाड़ी वाले को हम बुलाए, मतलब भेजे, वो गया, फिर और दूसरा गाड़ी वाला गया। मतलब जब काम रहता था, किस काम से कहाँ जाती हमें नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में ये लड़कियां वहीं रहती थी इनके पास। कितने दिनों से काम चल रहा था? अरे हमको अभी महीने खाड़ हुए हैं, 2 महीना। अच्छा, आपको तो महीना हाँ, का? हाँ, गाड़ी, और ये तमाम दिन से रहती थी। कितने दिन से रहती है हम नहीं पता है। हमारे गांव के थोड़ा बाहर जो है ये अस्पताल है, थोड़ी दूरी पे। ये लड़कियां कहाँ मिली? हमको लड़कियां ये कहाँ नहीं मिली, मतलब बात ये है कि ये जो है लड़कियां वहाँ से फिर रात में भागी। अच्छा, रात में भागी। किस दिन? शनिवार की रात में। अच्छा, ठीक। भागी जब वहाँ से, उसके सुबह में मैडम हमारे पास फोन किए। इनको मतलब कुछ शक हुआ कि ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर जो आता है उसके पास किसी का नंबर हो। तो ये हमसे पूछे कि हमको लड़कियां ला के दो। अच्छा, तो हमने इनसे बोला कि हम क्या जाने, हम लड़कियां हमारे पास हैं क्या? तो कहीं नहीं, अगर तुम हमें लड़कियां नहीं ला के दो। किसने पूछा तुमसे? यही डॉक्टर आइनी। अच्छा। हाँ, उसका मंजू देवी का कुछ ऐसे ही नाम है। अच्छा। कहाँ है ये हलीम नगर गोड़ा पर चौराहा पे है एक अस्पताल, उसी में रहती है। सरकारी अस्पताल है?
सरकारी अस्पताल है, मतलब पुराना बना हुआ है, उसमें किसी का मतलब कोई डॉक्टर का है उसी में। सरकारी नहीं है वो। तो क्या है ये नहीं पता हमको, अच्छा। ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है, अच्छा, जितना अच्छा। मालूम उतना बता रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक। उसके बाद में फिर ये लड़कियां वहाँ से भगी। अच्छा। तो भगी तो हमारा नंबर जो मैडम के में था, हाँ। तो मैडम के मोबाइल से नंबर हमारा किसी तरीके से ये निकाले। कौन? लड़कियां। अच्छा। लड़कियां निकाले तो हमारे पास फोन किए हाँ। कि भैया इमरान बोल रहे हो? तो हमने बोला हाँ मैं इमरान बोल रहा हूँ। तो हाँ। बोला कि हम भैया वहाँ से रात में भगे हैं, हाँ। तो हमको अपने घर जाना है, तो हमको हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ। तो पैसा नहीं है तो हमको थोड़ा पैसा दे दो। अच्छा। हम सिसैया चौराहे पे बुकिंग पे थे, सुबह ही गए थे। हाँ। वहाँ से जब हम आए वहाँ से, हम्म। तो हम इनसे बोले मतलब वहाँ कि तुम कहाँ हो? तो ये बोले तुम पैसा लेके आओ, हम बताएंगे जहाँ हैं। अच्छा। तो हम बोला फिर हम शाम को आ पाएंगे, तुम आप हमारा वेट करिए। अच्छा। ठीक है। उसके बाद मैडम हमारे पे फोन लगाई कि तुम लड़कियों को भगा के ले गए हो, हमको ला के दो, और नहीं दोगे तो हम तुम्हें ये करेंगे, तुम्हारे घर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर मैडम ने हमारे घर पे गए, कुछ आदमियों और लड़कियों को लेके हमारे घर की तलाशी ली। अच्छा। ठीक है। जब तलाशी ली हमारे घर पे, माँ बहनों को मतलब सबको घर से निकाल के तलाशी लिए, तभी हमको सोच आया कि अब हम क्या करें। तो हम उसी नंबर पे, जिस नंबर पे वो कॉल की थी लड़कियां, उसी नंबर पे हम फोन किए। अच्छा। उन लड़कियों से हमने रिक्वेस्ट की कि मेरी बहन हो या माता हो या कुछ हमको समझो, तो हम वापस आओ, तुम भागना नहीं, तुम वापस आओ, हमको बचाओ, और आके तुम इनको बता दो कि हमको कोई नहीं लेके गया है, हम अपनी मर्जी से यहाँ से भागे हैं। ठीक। तब वो लड़कियाँ वापस आई हैं। अच्छा। अच्छा। कहाँ पर वापस आई हैं? बहराइच स्टेशन पे हमको मिली हैं, जो वो रहता रोडवेज, वहाँ हम फिर वहाँ से लाए इनको, लाके फिर हम यहाँ लेके आए। अच्छा। अच्छा। ठीक। यहाँ लेके आए हैं। यहाँ आज लेके आए थे? आज अच्छा। लेके आए हैं। कल रात में हम वहाँ से 4 बजे आए हैं, सुबह यहाँ लेके आए हैं। सब हम हैं। तो रात में कहाँ रुके? 4 बजे तो हम वहाँ से आए हैं लेके। अच्छा। ये कहाँ तक पहुँची थी ये हमें नहीं पता है। अच्छा। हम इनको रिटर्न करवाए, खुशामद करके इनसे मतलब रिक्वेस्ट करके वापस करवाए। तब ये मतलब वहाँ से वापस हुई, आई तो हमको मिली, हम सुबह यहाँ लेके आए इनके मतलब थाना यहाँ बिस्वा में तहसील में लेके आए। ये बताओ कि तुम उनके यहाँ ड्राइवर हो? तुम उनके यहाँ ड्राइवर नहीं, उनकी नौकरी करते हैं, हम अपनी गाड़ी चलाते हैं। ठीक अच्छा, है। हाँ। हमको जहाँ का भाड़ा मिलता हम वहाँ चले जाते। तो कोई वहाँ कई बार भी जा चुके हो? हम 2-3 बार गए हैं। अच्छा। ठीक तब वहाँ पे जब वहाँ गए तो वहाँ लड़कियाँ रहती होंगी? हम जब बार गए हैं हमको लड़कियां मतलब मिली वहाँ। अच्छा। जब आप गए हैं क्या इन लड़कियों के अलावा भी और लड़कियां वहाँ हाँ, थी? इस लड़कियों के अलावा हमको 1-2 चेहरे और दिखे थे, वो अब नहीं दिखे। अच्छा। अच्छा। हाँ, वो अब कितने नहीं। दिन अच्छा। पहले की बात होगी? कितने दिनों से तुम वहाँ जा रहे हो? लगभग 1.5-2 महीना हुआ है। और तब वहाँ तुमको लड़कियाँ मिलती थी? हम जब गए हैं हमको लड़कियां वहाँ मिली जरूर हैं 1-2। अच्छा। अच्छा। हाँ, ये लड़कियां मिली हैं। अब उसमें से 1-2 चेहरे हैं जो हमको नहीं दिख रहे। अच्छा। तुम रहते कहाँ? आपसे लड़कियों ने क्या बताई? आप भी हमको ये बताई कि हमारा मतलब यहाँ पे भैया हम भगे हैं, हमको खाना नहीं दिया जा रहा है, अस्पताल में खेती करवाती हैं, मूढ़ी कटवाती हैं, लाहा कटवाती हैं, मारती हैं, और रात में हम लोग को नशीली दवा देती हैं। ठीक है। नशीली दवा दे के हमसे गलत काम करवाती हैं। तो भैया हम इसीलिए हम भागे हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये यहाँ आई कैसे, ये नहीं बताया? कहाँ? यहाँ वो ये लेके आई- आए थे भैया, लेके आए ये हम यहाँ क्यों लेके आए? वहाँ ये कैसे पहुँचे? क्या नाम है? मंजू देवी क्या नाम बताए? वो मतलब कहाँ आई, कैसे चलो, आई, चलो, ये ठीक, हमको ठीक, ठीक नहीं है। पता क्या नाम है है। आपका भैया? हमारा नाम इमरान है। इस पूरे मामले को लेकर सोमवार की देर रात एसडीएम बिस्वा राम दरसराम, सीओ सुशील कुमार सिंह, कोतवाल बिस्वा इंद्रजीत सिंह, तालगांव कोतवाल मामले को निपटाने में जुटे रहे, जबकि सूत्रों का कहना है कि काफ़ी दिनों से यह गंदा खेल खेला जा रहा था, जिसे पीड़िताओं ने खुद आकर उजागर तो कर दिया है, मगर अब पर्दा क्यों डाला जा रहा है, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आगे देखना है कि इस मामले में पुलिस खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।